नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद फिर से मैं वापस ऑनलाइन आ रहा हूं। ऑफलाइन क्लास इतना ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश जो भी निकल रही है कि जो भी मेरे पास समय निकल रहा है उसका मैं यूज करके आप लोगों को जरूर रोज कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। इसी उत्साह के साथ आज की जो टॉपिक होगी हमारी, आप देख रहे होंगे हमारे बोर्ड पर लिखा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों वर्ग, और एंड और स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल। बहुत से लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, और कैलकुलेट कर नहीं पाते हैं डाटा को। तो आज हमने सोचा है कि पहले हम वर्ग और वर्गमूल को निकालने का प्रयास करें। जल्दी से जल्दी कैसे हम 4 से 5 सेकंड में वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हैं, उस बातों पर मैं आज चर्चा करूंगा। तो आप देखें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। पहले हम लोग स्क्वायर की बात करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की बात करेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि स्क्वायर में जैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर किया जाए। कुछ बेसिक बातें जिसको मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे जीरो का स्क्वायर करेंगे आप तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6, और 5 का स्क्वायर करने पर 5, 6 का स्क्वायर करने के बाद 6, 7 का स्क्वायर करने के बाद 7, 7 7 49 में 9, और 8 का स्क्वायर करने के बाद मेरे दोस्तों आएगा 8 8 64 का 4, 9 का स्क्वायर करने के बाद 9 9 81 का 1, और 10 का स्क्वायर करने के बाद आएगा मेरे दोस्तों 0। जीरो का मतलब क्या है, आप देख रहे हो मैं सिंगल डिजिट में खाली लिखा हूं। जीरो का मतलब ये मेरे साथियों कि जीरो इसलिए मैंने लिखा 0 1 4 1 4 9 6 5 6 9 और 0। आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास डिजिटें होती हैं वो डिजिट 0 से लेकर के कितनी तक होती है, 9 तक होती हैं। वो जो डिजिट होते हैं हमारे 0 से लेकर कितनी तक होती हैं, 9 तक होते हैं। अच्छा, 0 से 9 तक की संख्याओं का अगर हम स्क्वायर करें तो बाद में पता चलता है कि सर इकाई वाला अंक कौन कौन सा आता है और कौन कौन सा नहीं आता है। तो कुछ बेसिक बात मैं यही बता देता हूं आपको। आप देखिए, अगर 0 से लेकर के 9 तक की किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आप यहां देख रहे होंगे कि यहां पर कौन कौन सी संख्या आ सकते हैं। तो आप एक जगह ऐसा लिख लीजिए कि कौन सी संख्या हो सकती है इकाई का अंक। ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के बाद कौन सी संख्या इकाई के अंक में हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है। तो इकाई के अंक में मैं 2 लेयर बनाता हूं साथियों। इकाई के अंक में 2 लेयर बनाता हूं। आप देखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये संख्याएं हो सकती हैं, इकाई का अंक हो सकता है, और दूसरा मैं लेयर लिख रहा हूं कि नहीं हो सकता है। दूसरा लेयर मैं लिख रहा हूं कि नहीं हो सकता है। जैसे हो सकने का मतलब कि 0 इकाई का अंक हो सकता है, 0 के बाद 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता मेरे साथियों, 3 नहीं हो सकता, 4 इकाई का अंक होता है, 5 इकाई का अंक होता है, 6 होता है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 होता है, और लास्ट में ये सारी संख्याएं हो गई। कितना हो गई, 1 2 3 4 5 6, यहां पर हो गई 4 संख्याएं यहीं पर हो गई। तो हम क्या करेंगे कि जो संख्याएं हमारे पास 2 3 7 8 दे रखा है, ये तो किसी भी संख्या की स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। तो यदि हमसे सवाल पूछ ले इस तरीके से कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में उस 3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट ही 2 3 7 8 दे दे, तो यूनिट डिजिट देखकर ही आप ये बता सकते हैं कि सर ये संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकती। जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से एक सवाल ले रहा हूं। क्वेश्चन अगर इस तरीके से दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन इस तरीके से दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मेरे साथियों 2487, दूसरा ऑप्शन है 3882, तीसरा ऑप्शन है मेरे साथियों 1024, और चौथा ऑप्शन आपका दे दिया है 343। अब इसमें से आपसे पूछ ले कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। आप पहले सोचेंगे कि सर आपने तो ये बताया है कि कोई भी संख्या का इकाई का अंक ना तो 2 हो सकता है, ना तो 3 हो सकता है, ना तो 7 हो सकता है, ना ही 8 हो सकता है। सर यहाँ तो लास्ट में 7 आ गया, या नहीं हो सकता है। यहाँ लास्ट में 2 आ गया, ये नहीं हो सकता है। यहाँ तो सर 4 आ गया, ये हो सकता है। यहाँ पर लास्ट में 3 आया, कभी भी नहीं हो सकता। मेरे साथियों
यूनिट डिजिट से ही आप क्या करेंगे, सवाल को औकात में ले लेंगे और सवाल का उत्तर धड़ल्ले से आप लगा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छा लगेगा, आप समझ भी गए होंगे। इकाई के अंक की बात मैं करूं तो किसी भी दुनिया की कोई भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, इकाई का अंक ना तो 2 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 7 होगा, ना ही 8 होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो यूनिट डिजिट के तरीका से हम परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्याओं की क्या कर सकते हैं, हम पहचान कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर आप चंद मिनट में कैसे आप निकाल पाएंगे, है ना, विद इन सेकेंड में कैसे आप फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लगा लीजिए। हम लोग आज के सेक्शन में खाली सीखेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे हम निकालेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पहला जो टॉपिक होगी 2 डिजिट, है ना, पहली जो टॉपिक होगी 2 डिजिट संख्याओं का, यानी 2 डिजिट का, है ना, 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना, 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड आउट करना। जैसे 2 डिजिट नंबर का मतलब मेरे साथियों क्या है, जैसे मैंने एक संख्या लिखा 14 का क्या निकालना मुझे, स्क्वायर। आपको ऐसा वैसन तरीका आज मिलने वाला है कि जैसे बड़े से बड़े नंबर को आप चंद मिनट में, चंद विथ इन सेकेंड में आप उत्तर निकाल पाए। करना क्या है मेरे साथियों, ये जो लास्ट वाली संख्या इसका क्या करना है, स्क्वायर। जो पहली वाली संख्या इसको क्या करना है, स्क्वायर करना। स्क्वायर करने के बाद 4 चौका कितना होगा 16 और 1 एकम कितना होगा 1। अब उसके बाद मेरे साथियों क्या करना है, आपको यहां पर जो संख्याएं दी गई जैसे 1, 4 और 2 सीधा सीधा क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। जैसे 1 चौका 4 और 4 दूना 8, 1 चौका 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। यदि यही 8 आ गया तो दाहिने छोर से मेरे साथियों एक संख्या क्या कर देना है, छोड़ देना है ना। दाहिने साथ से अगर एक संख्या छोड़ेंगे 8 इसी में जोड़ लेंगे तो पता चलेगा सर यहाँ पर 6 आया, 8 कितना हुआ 9 हुआ और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो 14 का स्क्वायर होता है 19 क्या होता है 6 होता है। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं, जैसे हमको पता करना है कि सर 34 का स्क्वायर क्या होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब क्या करना है सर, इस वाली लाइन के बाद सीधा सीधा क्या करना है, गुणा करना। जैसे 4 3 12 और 12 दूना कितना हो जाएगा 24, है ना। तो 24 को कैसे लिखोगे मेरे साथियों, एक संख्या इधर छोड़ के लिखना है तो 4 यहां लिखोगे और 2 यहां लिखोगे। सीधा सीधा क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसे 6 होगा 5 होगा और 9 2 कितना होगा 11। तो आप ये कह सकते हैं कि सर 34 का जो स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 1156 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि 2 डिजिट में सर और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, है ना। जैसे मैं ले रहा हूं यहां पर 80, अब मैं ले रहा हूं 87 का स्क्वायर, है ना। 87 का स्क्वायर कैसे आप निकालेंगे, तो 87 के स्क्वायर में मेरे साथियों 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना 64। ठीक है, उसके बाद आपने तो बताया है कि सीधा सीधा क्या करना है, आपको गुणा कर लेना है। तो 8 7 56 और 56 दूना मेरे साथियों 100 होता है 12। 112 कैसे लिखना 1 1 और यहां क्या लिखना है 2 लिखना और दाहिने साइड से 0 एक अंक क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक ना, तो यहां पर 9 होगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 4 1 कितना होगा 5 और यहां पर कितना होगा 7। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो 27 का स्क्वायर होगा वो 7569 होगा ना। हम क्या कह सकते हैं जो 87 का स्क्वायर होगा वो क्या होगा 75 और 69 होगा। एक एग्जांपल साथियों मैं और लेता हूं, जैसे मेरा मन है कि मैं 98 का क्या निकालूं स्क्वायर। मात्र एक सेक्शन में बताऊंगा, कोई फार्मूला नहीं बताने वाला हूं आपको मैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर आप रख लेंगे आपका स्क्वायर निकल जाएगा। ऐसा तरीका लगाने वाला नहीं हूं। ठीक ना, क्या करना है मेरे साथियों, लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। इसका स्क्वायर आपने कर लिया है, इसका स्क्वायर किया तो कितना आया 64, इसका स्क्वायर आपने किया तो कितना आया 81।
फिर साथियों करना क्या है, सीधा सीधा संख्याओं में क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो 9 अट्ठे 72 दूना 144, 9 अट्ठे 72 दूना कितना होगा 144। बस लिखने वाली बात है मेरे शेर और शेरनी, यहां से एक डिजिट छोड़ करके लिखना है 1 और क्या 144 लिखना ना, 144 लिखना। तो इधर से दाहिने साइड से क्या करना है, एक डिजिट हमेशा छोड़ देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 6 4 10 को 0, 4 1 5 और कितना हो जाएगा 6, 8 कितना होगा 9, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा 9604, 96 जो 04 होगा मेरे भैया वो क्या हो जाएगा 98 का स्क्वायर। अब बात आती है कि सर 2 डिजिट का तो स्क्वायर हम निकाल लेंगे, अगर डाटा 3 डिजिट में आ जाए तब क्या होगा, है ना। अगर सर डाटा 3 डिजिट में आया तब क्या होगा, उसके लिए मैं धीरे धीरे स्टेप पर चर्चा करने जा रहा हूं। आपको मुझे लगता है कि 2 डिजिट वाला स्क्वायर समझ में आ गया है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं ना, आपके समझ के लिए एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। वो एग्जाम्पल कौन सा होगा साथियों, मैं ले रहा हूं जैसे 53 का मुझे क्या करना है स्क्वायर, इसलिए मैं एग्जाम्पल लिया हूं साथियों। कुछ अपवाद हैं, उसी बात को मुझे क्या करना है इसी में बताना है। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो बोलेंगे गुरुजी कितना आया 9, लेकिन अगर सिंगल डिजिट आ जाती है, अगर लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करने के बाद सिंगल डिजिट आती है तो उस केस में हमको क्या लिख लेना होगा, एक 0 चुपका लेना होगा। क्योंकि हमारे जो केस में होता है 2 संख्याओं का अगर गुणा करेंगे तो उत्तर कितनी संख्याओं में आ जाता है, 4 संख्याओं में आ जाता है। यानी 2 संख्याओं का स्क्वायर करने के बाद उत्तर किस में आता है, 4 संख्याओं में आता है। इसलिए हम क्या लिख लेंगे यहां पर 0। और किसी भी संख्या के अगर पहले 0 चिपकाते हैं, इस बात का मतलब यह है तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 5 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 25, 5 तिहाई 15 दूना कितना होगा साथियों 30। सीधा सीधा क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो 5 3 8, यहां पर कितना हो जाएगा 2809, यानी 2809 53 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। एक एग्जांपल मैं और लेने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे मेरा मन है कि 92 ले लूं। 92 का क्या निकालना है स्क्वायर, है ना। 92 का स्क्वायर होगा क्या सर, 2 दूना 4 आता है, सिंगल डिजिट है इसलिए मैं क्या बना लूंगा, डबल डिजिट में बनाने का प्रयास करूंगा। 9 9 कितना होगा 81, है ना। फिर सीधा सीधा करना क्या है मुझे गुणा, 2 दूना 4 9 कितना होगा 36, तो 4 और 6 और 4 और 8 यानी 84 जो 64 होगा साथियों वो क्या हो जाएगा आपका 92 का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं कि सर अगर 3 डिजिट का अगर स्क्वायर निकालना हो तब क्या करेंगे, है ना। अगर 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना हो तब क्या करेंगे, बहुत ही स्लो मोशन, बहुत ही आसान तरीका से मैंने स्क्वायर निकालने का तरीका आपको समझाने का प्रयास किया है, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन के साथ, है ना। इसी तरीके से मेरी एनर्जी बनी रहेगी दोस्तों, तो आगे सारी वीडियो में कंटिन्यू करके आपको फाइनल कंप्लीट बैच कंप्लीट कराने का मैं क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। अब बात आती है कि सर 3 डिजिट में अगर कोई संख्या आ जाए तो कैसे हम स्क्वायर या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं किसका, वर्ग निकालने का, है ना। पहले हम चर्चा किसका कर रहे हैं, वर्ग निकालने का। अगर 3 डिजिट का मतलब जैसे मैंने ले लिया 102, 102 का क्या करना है मेरे साथियों, स्क्वायर करना है ना। 102 का मुझे करना है, दोस्तों अब बात आती है कि सर अगर 3 डिजिट में कोई अगर वर्ग निकालना हो हमें तो हम क्या करेंगे, है ना। 3 डिजिट के लिए भी साथियों यही काम करना जो आप 2 डिजिट में करते आ रहे थे, है ना। जैसे मैं हेडिंग लगा ही दे रहा हूं कि 3 डिजिट का
3 डिजिट का स्क्वायर विद इन सेकेंड में आप कैसे निकालेंगे, है ना। 3 डिजिट का मतलब साथियों जैसे हमने लिखा है 102 ना, तो 102 का स्क्वायर आप कैसे जल्दी फाइंड आउट करेंगे। कुछ नहीं करना साथियों, जब वहां पर 2 संख्याएं थी तो सिंगल संख्या हम लोग बना करके अपना काम चला रहे थे। यहां 3 संख्या है तो हम इस तरीके से काम करेंगे कि 2 को एक जगह पकड़ेंगे और 10 को एक जगह पकड़ेंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे मेरे साथियों, उसके बाद 10 का क्या करेंगे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता कितना है 4। अगर सिंगल डिजिट में आ जाए तो क्या कर लेना है 0 1 बढ़ा लेना है, ठीक ना। अगर सिंगल डिजिट में आ जाए तो 0 क्या कर लेना है बढ़ा लेना है। अगर यहां पर 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100, है ना। अब क्या करना है सीधा सीधा गुणा करना है। कैसे गुणा करना, 10 दूना 20 और 20 दूना 40, है ना। 10 दूना 20 और 20 दूना 40। इधर से एक संख्या छोड़ के लिखना है। इस बात का मतलब ये है साथियों कि 4 के बाद 0, 4 और 10 यानी 10,404 जो होगा 102 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक एग्जाम्पल और हम लिखते हैं ना, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 114 का क्या निकालना है सर, हमको स्क्वायर निकालना है। 114 का स्क्वायर का मतलब मेरे साथियों करोगे पहले 4 का स्क्वायर उसके बाद 11 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर तो सर 16 होता है, 11 का 121 होता है। उसके बाद सर आपने बताया है कि 11 गुणे 4 करो, उसके बाद 2 से क्या कर लो गुणा। 11 चौका 44 दूना 88, है ना। 88 को मेरे दोस्तों इस दाहिने साइड से 1 डिजिट यानी इकाई वाला अंक छोड़ के लिखना है, तो 88 को इस तरीके से लिखना है। 6 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 2 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 12,996 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 114 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, एक एग्जाम्पल मेरे साथियों मैं और लेता हूं। जैसे आप सोचेंगे कि सर आप 100 के पास वाली संख्या ले रहे हैं, अगर 100 के बाहर वाली संख्या जैसे 150 के बाहर वाली संख्या आ जाए तब क्या करना है, तब भी आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने ले लिया कि 156 का मुझे क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है ना। तो 156 का मेरे साथियों निकालना है तो हम कैसे जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा 15 को बनाएंगे और एक जोड़ा 6 को बनाएंगे। तो 6 का क्या करेंगे हम स्क्वायर, उसके बाद 15 का क्या करेंगे स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मेरे साथियों 36 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब करना क्या है सर, जिनका जोड़ा आपने बनाया है उन्हीं का आपस में 2 को मिला करके क्या कर लेना है गुणा कर लेना है। जैसे 15 छक्का 90 दूना 180, है ना। 180 को सर इस तरीके से जोड़ लेना है, तो यहां पर 3 होगा, यहां पर क्या हो जाएगा 24, है ना। तो 24 336 इस सवाल का क्या होगा फाइनल उत्तर हो जाएगा। और इस तरीके से 3-3 डिजिट का आप क्या करेंगे वर्ग निकालने का प्रयास करेंगे और इस तरीके से गारंटी है कि आप स्क्वायर निकाल पाएंगे, ठीक ना। एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं सर 200 आप 65 का स्क्वायर निकाल लीजिए, है ना। 265 के लिए मेरे दोस्तों यहां पर क्या होगा 26 का करेंगे और 5 का यहां पर जोड़ा बनाएंगे ना। 2 संख्याएं एक साथ और एक संख्या एक साथ। यूनिट डिजिट को नहीं छेड़ना है, यूनिट को सिंगल ही छोड़ना है, उसके बाद वाली संख्याओं का जोड़ा बना लेना है। जैसे 5 का स्क्वायर होता है मेरे साथियों कितना 25 और 26 का स्क्वायर होता है मेरे भैया कितना 676, है ना। अब उसके बाद 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इन तीनों सेक्शन का गुणा करके सीधा सीधा जोड़ देना है। तो 26 बच्चे होता है मेरे साथियों 130 और 130 का दोगुना करोगे तो होगा 260, है ना। 260 मेरे साथियों इस तरीके से जोड़ लेना है। 7 2 9 होगा, 1 10, यहां पर कितना होगा 70। 70 225 इस सवाल का क्या होगा मेरे साथियों उत्तर हो जाएगा, है ना। 70 225 इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। मैं
अलग से कोई 5 का तरीका बताने वाला नहीं हूं। कुछ गणितज्ञ यहां आपको बताते हैं कि भाई साहब अगर 15 का स्क्वायर करना होगा तो होता है 225। आता कैसे है? 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखिए और 1 है तो 1 बढ़ा के गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे 45 का स्क्वायर करना है, यदि आपको 45 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 4 है तो इसमें 1 बढ़ा के गुणा कर लीजिए, किससे? 5 से गुणा करिए, तो 4 पच्चे कितना हो जाएगा? 20। तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 और 25। जैसे एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, ये बात आपको समझ आ गई होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साथियों, नोट बनाने वाला एक क्लास नहीं है, खाली मेरा क्लास सूझबूझ का क्लास है और समझने वाला क्लास है कि कैलकुलेशन को कैसे हम बड़े से बड़े भयंकर के वर्ग को हम कैसे जल्दी से मैनेज कर पाएं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सर 95 का स्क्वायर मुझे निकालना है, क्या निकालना है? 95 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 पचे 25 करूंगा और 9 है तो डायरेक्ट 10 से क्या करूंगा? गुणा करूंगा। तो 9 दहा में मेरे साथियों कितना होगा? 90। तो सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 90 और 25। जैसे मैंने सवाल लिया था कि 135 का क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो 5 पचे कितना होगा? 25 होगा और 13 है तो किससे गुणा करना होगा मेरे साथियों? 14 से। 14 तो यहाँ 42 होता है सर, 14 एक कम 14 और 4 कितना होता है? 18। तो 18 225 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 135 का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारे तरीके 2 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मुझे उम्मीद है कि कभी भी आपसे कोई भी स्क्वायर निकालना होगा तो आप मिस्टेकिंग नहीं करेंगे। इसी उत्साह उमंग के साथ अगली क्लास में स्क्वायर रूट की क्लास में लूंगा कि कैसे कम समय में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे। तब तक के लिए आप इस चीज को एंजॉय करिए। वर्गमूल कैसे निकालना है संख्याओं का, वो संख्याओं का वर्ग निकालने का तरीका आप समझिए। अगली मुलाकात इसी उत्साह उमंग के साथ अगली क्लास में होगी साथियों। अगर सेशन मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी कोशिश रहेगी कि इसी तरीके से, इसी एनर्जी के साथ मैं बराबर आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।